गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गाइस बहुत स्पेशल डे मेरी लाइफ का। आज है मेरा बर्थडे। तो अपना बर्थडे भी अपने लिए स्पेशल ही होता है, मतलब हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारे लिए वो बहुत स्पेशल होता है। तो इसीलिए आज मुझे बहुत स्पेशल सी फीलिंग आ रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा पहले तो नहीं ब्लॉग स्टार्ट कर पाई थी, लेकिन हाँ मेरा ये था मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले दिया बाती कर लूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो दिया बाती करने के बाद मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी और उसको एंजॉय करने के बाद फिर मैं आ गई थी मैगी बनाने के लिए आयु के लिए, क्योंकि आज हमारा लंच जो है थोड़ी देर बाद बनेगा, क्योंकि रात का थोड़ा सा खाना बच गया था। तो मैंने सोचा चलो अभी जो है मैगी एंजॉय करते हैं, मैगी खा लेते हैं, उसके बाद में उसको खाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमें बनाना है। तो मेरा बेटा जो मैगी है ना उसको तो वो फ्राई करके खाता है, मटर डाल दो, लेकिन आज मेरे पास मटर नहीं था तो मैंने इसीलिए उसको बिना मटर वाली सिंपल सी मैगी बना के दी, क्योंकि मुझे ना बिना मटर वाली आजकल मैगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने उसके लिए प्लेन मैगी बनाई और ये फटाफट से हो भी जाती है कम टाइम में। तो इसलिए मैंने आज उसको सोचा है कि यही प्लेन वाली मैगी खिलाऊंगी। और जैसे ही मैगी बना रही थी मैं, उसको ऑरेंज दिख गया और उसने मैगी खाने से पहले ऑरेंज की डिमांड कर दी। तो मुझे लगा था वो हाफ संतरे ही खाएगा, लेकिन उसने फुल संतरे फिनिश किए। और सच बताऊं तो जब बच्चे पूरा फिनिश करते हैं ना तो एक माँ से ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता है। तो इधर फटाफट से मैगी बन गई, मैंने भी थोड़ी सी खाई, आयु ने खाई, उसके बाद थोड़ी जो बची थी मैंने रख दी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा था, हम दोनों इतना नहीं खाते हैं। और आज जैसे कि मेरा खास दिन है तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बनता है। खाना बनाना नहीं था मुझे आज, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी खुद की केयर कर लेती हूँ। मैं ना अक्सर नेल पेंट लगाना भूल जाती हूँ, मतलब मेरा नेल पेंट जो है वो रखे सूख जाता है, लेकिन मुझे लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो सर्दियाँ आ गई हैं और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही काम ख़त्म होगा ना हमारा मन करेगा चलो हम रजाई कंबल में बैठ जाएं। तो आज मुझे था ना कि चलो अभी 11 ही बज रहे थे और कोई काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से नेल पेंट जो है लगा लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जिस दिन आप नेल पेंट लगा लो, उस दिन बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है और हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर से लगते हैं। तो मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, मेरा बेटा ना लगवाए और वो आके परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसने भी थोड़ा बहुत लगवा लिया और कैमरे में देख के थोड़ी बहुत एक्टिंग भी उसने स्टार्ट कर दी थी। तो बच्चे के साथ में ना मज़ा तो बहुत आता है, थोड़ी सी सज़ा भी मिलती है, लेकिन हाँ ये है कि आपके अकेलेपन को सबसे ज़्यादा अगर कोई दूर कर सकता है, आपको डिप्रेशन से कोई निकाल सकता है, तो वो आपका बच्चा ही होता है। तो मेरे अकेलेपन को अगर किसी ने दूर किया है ना तो वो है मेरा बेटा। मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ रहता है और मेरे साथ एंजॉय करता है। खैर हम लोगों ने नेल पेंट लगा के थोड़ा सा आराम किया, खाना वाना खा के। उसके बाद शाम को मेरा एक पार्सल आ गया था, मतलब इसको मैंने ऑर्डर किया था कई दिन पहले और एक दिन ये आया, मैं सो रही थी तो मैंने उससे बोल दिया कि आज मैं नहीं हूँ, तो उसने फिर 2 दिन बाद इसको दिया है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के सामने भी ओपन करती हूँ और खोल के देखती हूँ कैसा है। तो आज तो मेरा बर्थडे में मैं सूट पहनने वाली थी, मैंने लिया था, लेकिन उसको मैंने ऑल्टर करने के लिए दिया था। और मेरा आज थोड़ा सा ना तबीयत सही नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ठंडक लग गई है, क्योंकि सुबह में मैंने जल्दी नहा लिया था और इतनी जल्दी मैं नहाती नहीं हूँ और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मुझे ठंडक लग गई थी, तो मैं नहीं जा पाई टेलर के पास। बट ये आ गया था तो मेरे बर्थडे के लिए ये सबसे सही ड्रेस है और मैं आज इसी को पहनने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। हाय गाइस, तो ये मैंने ओपन कर दिया है और काफ़ी प्यारा कोट सेट है। इसके मेरी आंखों के नीचे ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा कोट सेट मैंने मंगवाया है। मेरा साइज यम है लेकिन इसको मैंने लार्ज में मंगवाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब थोड़ा ढीला ढाला है लेकिन सही है। अगर इसके नीचे मैं इनर वगैरह पहनूंगी या जैसे विंटर में ना बहुत सारे स्वेटर, इधर आओ, स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो वैसे मैं इसको ब्लू में लेने वाली थी लेकिन वो थोड़ा सा महंगा था और वो आउट ऑफ स्टॉक था, स्टॉक में आ ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने थक हार के फिर ये वाला ऑर्डर कर दिया। मैंने सोचा कि इस बार मैं विंटर में इसको ज़रूर यूज़ करूँगी, तो इसीलिए। और ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप भी सॉक्स पहनना है अभी पहना रही हूँ, तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हो ना तो इसको ज़रूर लो। थोड़ा सा ट्रेंडिंग है और बहुत अच्छा लुक देने वाला है। अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो तो पहले मम्मा को पूछी दो और मम्मा को हैप्पी बर्थडे बोलो। मम्मा बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। हाँ, आप पूछी दो मम्मा को। तो
अभी मेरा बेटू बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी ये ऐसे आप फोटो ले, हम लोग ऐसे आप फोटो ले लें। तो इसने ना मेरी कैप लगाई हुई है। मुझे आज थोड़ा सा ना मतलब कितना प्यार करते हो मम्मा से? मम्मा से प्यार करते हो? नहीं प्यार करते हो? मम्मा अच्छी है कि गंदी? गंदी है मम्मा। मम्मी मोटू अभी चला रहे हैं, अभी थोड़ा सा बात कर ले। तो आज ना मेरा सुबह से बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील हो रहा। बाबू नहीं करो, बहुत अजीब सा मुझे फील हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं लग रही है। और मुझे थोड़ा सा लग रहा है जैसे ठंडा भी लग गया हो। आयु ना देखो हटा रहे मुझे बात नहीं करने देते, इसलिए मैं ब्लॉग में बहुत कम बात करने आती हूँ आप लोगों से। एक सेकंड साइलेंट बात करने दो। तो आज ना मेरा पूरा दिन बहुत मतलब अक्सर ही ऐसा होता है, मेरे बर्थडे पे मेरा पूरा दिन बहुत खराब जाता है। कोई भी ऐसा साल नहीं है शादी के बाद जिस साल मेरा बर्थडे अच्छा खूब सारी शरारत और मस्ती करने के बाद हम लोग आ गए थे चाय टाइम पे। तो आज पूरे दिन जो है मेरे पतिदेव मुझसे नाराज़ थे, तो उन्होंने एक भी बार मुझे विश नहीं किया, ना ही कॉल किया, ना ही बर्थडे विश किया। तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था। अगर पूरी दुनिया भी आपको विश कर दी, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको विश नहीं कर रहा है या फिर आपका उससे लड़ाई हुआ, फिर आपका कितना भी अच्छा दिन हो ख़राब ही रहता है। तो आज आयु ने भी मुझे रुला ही दिया था, मतलब ये भी इतनी ज़्यादा शरारत कर रहा था ना कि मैं रो ही दी थी। लेकिन लास्ट में इसने माफ़ी मांगी, मेरा दिल खुश कर दिया। तो मैं इससे ज़्यादा देर तक नाराज़ हो ही नहीं सकती हूँ। अगर इसको मार दिया तो मैं खुद रोने लग जाती हूँ, ऐसा होता है अपने बच्चे के साथ में। तो उसके बाद में लास्ट टाइम पे पतिदेव फ़ोन कर ही दिए, मतलब रहा नहीं गया। होता है ना, आप कितना भी किसी से लड़ लो, लेकिन जो अपने होते हैं उनके बिना आपको रहा नहीं जाता है। तो मैंने तो सुबह से उनको कॉल नहीं किया था, ना ही मैंने कुछ ऐसा डिमांड किया उनसे कि हमें कहीं जाना है या। तो एंड में फ़ोन करके उन्होंने बोला कि हमें रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर चलते हैं और मैं केक ला रहा हूँ, तो केक कटिंग करके उसके बाद बाहर चलते हैं। तो फिर क्या था, हम लड़कियों को कितना भी हम लोग नाराज़ रहें, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी अच्छा मिल जाता है तो हम लोग फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो मैं भी फटाफट से तैयार हो गई थी। बेटू को मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि जब से उसको पता चला था ना कि पापा बोले हैं बाहर जाने के लिए, तब से ही वो जिद कर रहा था कि मम्मा चलो। लेकिन टाइम था तो इसलिए मैंने उसको बस फंसाने के लिए बस रेडी कर दिया था। और जैसे ही मैंने उसको रेडी किया, उसके बाद वो खेलने लग गया था और स्टाइल मार रहा था। तो मैंने फटाफट से मैं रेडी हो गई, और जैसे ही मैं रेडी हो रही थी हस्बैंड भी आ गए थे। तो उनके हाथ में केक था, और केक को देख के आयु को मतलब रुका ही नहीं जा रहा था, वो कुछ नहीं करने दे रहा था। बस उसको ये था ना कि चलो केक कट करके बस जल्दी से खाते हैं। तो हमने बस उसको केक ओपन करके रख दिया उसके सामने कि बस आप देखते रहो, और जब तक मैं रेडी होके नहीं आती हूँ तब तक उसमें कुछ मत करना। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। तो इसके किनारे पे ना चॉकलेट की लेयर बनी थी, उसने उसको निकाल के पूरा मैंने ही दे दिया था उसको, क्योंकि बच्चे हैं ना वो आपके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। तो उसको मैंने खिला दिया था। उसके बाद में मैं रेडी होने चली गई थी, और वो सच बताऊँ तो उतनी देर केक रखा तो उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, ना ही ख़राब किया था। एंड फाइनली अब हमारी केक कटिंग जो है स्टार्ट हो गई है। मतलब मैंने अच्छे से केक कटिंग कर ली, और बहुत ही नॉर्मल सा हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था एंड में, क्योंकि पूरे दिन तो मेरा तबीयत भी नहीं सही था और इनसे भी लड़ाई हुई थी। तो पूरा दिन अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ सबके इतने प्यारे प्यारे विशेस आ रहे थे ना कि उसको देख के पूरे दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बर्थडे वाले दिन आपका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं, फैमिली रहती है, वो दूर से ही लेकिन आपका दिन बना देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और सबके प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे थे, फ्रेंड्स के भी आ रहे थे, लेकिन ये था इनका नहीं आता। तो थोड़ा सा मुझे था कि मेरा दिन जो है आज बहुत बुरा चला गया था। लेकिन हाँ एंड में अगर एंड अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है। बाद में हम लोगों ने फैमिली पिक्चर ली और थोड़ा बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। टाइम अभी 9 बजे का हो रहा था, तो मुझे तो ये टाइम लगता है ना कि सबसे बेस्ट टाइम रहता है कहीं घूमने जाने का, क्योंकि बाहर जो है बहुत कम भीड़ रहती है, बहुत कम ट्रैफिक मिलता है आपको, और ये टाइम सबसे बेस्ट। तो केक इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ और आयु को भी खिला देती हूँ, क्योंकि बाहर का जो खाना है ना वो तो आयु बिल्कुल भी नहीं खाने वाला था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं केक ही खिला देती हूँ पेट भर के। तो ये वाला केक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट था, और अगर कोई और फ्लेवर होता है ना तो वो आयु बिल्कुल नहीं खाता है, इसलिए हमने इसको यही फ्लेवर दिया था। ये आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, लेकिन हाँ ये है कि बच्चे इसको आराम से खा सकते हैं। तो बस केक को खा के हम लोग भी निकल लिए थे घूमने के लिए, डिनर करने के लिए।
बाबू बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। नायू नहीं बोलोगे कुछ बोलोगे नहीं बेटू? हैप्पी बर्थडे आयु, हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे मम्मा। तो आजकल ठंड की वजह से ना चारों तरफ 5 बजे ही ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, रात हो गई है। मतलब सारे अपने घर के अंदर हो जाते हैं। दुकानें तो मतलब 8 बजे तक बंद ही हो जाती हैं। तो मेरे यहाँ तो ऐसा ही चलता है और मुझे फिर मन नहीं करता कहीं भी ऐसे कोई चीज़ करने के लिए, क्योंकि जब सारी चीज़ें बंद हो जाती है ना तो थोड़ा सा डर भी लगता है। इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो सारे अपने घर में रहना ही सेफ़ महसूस करते हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार ठंड लग गई ना फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए सारे अंदर हो गए थे। और ये देखो इस टाइम पे ना यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन अगर हम यही लोग 6 बजे 7 बजे आते ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती। तो ये टाइम सबसे सही था। एंड हम लोग आ गए थे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जो गोमती नगर में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे खाना मिलता है ना। पूरा लखनऊ का ही आपको व्यू मिलेगा इधर। मतलब जितनी यहाँ पे चीज़ें करी गई हैं ना पूरा लखनऊ को दिमाग में रख के ही किया गया है। तो हम लोग यहाँ एक बार और आए थे और उसके बाद हम लोग अभी आ रहे हैं। तो यहाँ का खाना मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आयु तो मतलब यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो बस हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था। तो खाने में हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर था, बटर नान था और था दाल मखनी। दाल मखनी हम लोग मंगाए थे आयु के लिए, क्योंकि मुझे लगा था ना कढ़ाई पनीर थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो वो शायद ये नहीं खा पाएगा। तो बस इसीलिए मैंने इसके लिए दाल मखनी बनाई थी। और इतना खाना आप देख रहे हो ना, हम दोनों इतना भी खाना नहीं खा पाए थे। मतलब बहुत ज़्यादा खाना हमारा बच गया था। और जब हमारा खाना ऐसे कभी बचता है ना तो हम कभी भी उसको फेंकते नहीं हैं, हम उसको पैक करके लेके चले आते हैं घर पे और अगले दिन हम लोग उसको गर्म करके खा लेते हैं। तो जितनी पनीर अभी आपको उसमें दिख रही ना उतनी पूरी बचेगी। दाल भी पूरी बच गई थी। तो बस हम लोग पैक करके ले ही आते हैं। और जब थोड़ी बहुत बचती है ना तब नहीं लाते हैं, लेकिन हाँ जब ज़्यादा बच जाती है तो हम लोग लेके। तो हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। मेरा बर्थडे का पूरा दिन जो है आज कैसा गया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वैसे इस बार मेरा मन था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएं, लेकिन हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। वो 2-3 दिन पहले ही बोल रहे थे चलने के लिए, बट मुझे ये था कि अगर बर्थडे में नहीं जाएंगे तो 2-3 दिन पहले जाके क्या करना है, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। लेकिन मेरा ये मन था कि हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएँ और मेरा बर्थडे बाहर सेलिब्रेट हो। बट जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। और फिर भी जैसा भी था बहुत अच्छा था। अपनी फैमिली के साथ आप कहीं भी रहो, अगर आपकी लाइफ में बच्चा है तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, हर दिन आपका खास हो जाता है। तो बस खाना वाना खा के हम लोग निकल लिए हैं। अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और रात भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं फटाक से आके गाड़ी में बैठ गई थी। तो गाइस बस हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके घर आ रहे हैं। बस मतलब अच्छे से था जो भी था, बस मुझे बहुत ज़्यादा ना बाहर के खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब से मैं खाना खाई ना मुझे अजीब सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। और आयु बहुत ज़्यादा क्या हो गया है इसको ना, मतलब मैं बोल नहीं सकती। अगर इसने आइसक्रीम देख लिया है, नहीं हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते हैं। तो इसने ना आइसक्रीम देख लिया है, ये आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है। आयु ये आइसक्रीम देख लिया है, क्या चाहिए? आइसक्रीम ले यार। अरे तबीयत खराब हो जाएगी बेटू। तो ये इसका ना यही है, ये अब सारी चीजें पहचानने लगा है तो इसको सारी चीजें चाहिए। और पति तो कुछ लाए हैं, छुपा के मैं दिखाती हूँ। ये है रोज। मम्मी पापा मम्मा के लिए पता क्या लाए हैं? क्या लाए हैं बताओ? खराब करेगा। को लग रहा है कि लॉलीपॉप है। पापा मम्मा के लिए रोज लाए हैं, मम्मा गुस्सा है ना तो इसको लग रहा है ना वो लॉलीपॉप है। मम्मी